आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक आदमी को 6 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है तो 23 मीटर लंबे, 20 मीटर चौड़े तथा 24 मीटर ऊंचे कमरे में कितने आदमियों के लिए पर्याप्त वायु होगी। अर्थात यहाँ पर हमें उन आदमियों की संख्या निकालनी है जितने कि उस कमरे में रह सकते हैं और उन्हें पर्याप्त वायु मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है हम वो निकाल लेते हैं। तो जो दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक आदमी के लिए आवश्यक वायु दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है एक आदमी के लिए आवश्यक वायु। कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें 6 घन मीटर अर्थात 6 मीटर क्यूब दे रखा है। और इसमें हमें कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, तो कमरे का आयतन बराबर होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई दे रखा है कितना, 20 मीटर दे रखा है। और सॉरी, यहाँ पर लंबाई जो है हमें 23 मीटर दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 23 मीटर गुने चौड़ा, यहाँ पर चौड़ाई 20 मीटर दे रखा है और ऊंचाई जो है हमें 24 मीटर दे रखा है। तो ये क्या आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब, ये हमें कमरे का आयतन प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कमरे में कितने आदमियों के लिए पर्याप्त वायु होगी। अर्थात हमें यहाँ पर कुल आदमियों की वो संख्या ज्ञात करनी है जितने आदमियों के लिए उस कमरे में पर्याप्त वायु होगी। तो हमें मतलब आदमियों की संख्या हमें पता करना है। आदमियों की संख्या बराबर वाट। तो ये हमें पता नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो कमरे में कुल कितनी वायु है, तो कमरे के आयतन के बराबर ही कमरे में कुल वायु होगी। तो अगर कमरे के आयतन में हम एक आदमी के लिए आवश्यक वायु से भाग दे देंगे तो क्या होगा, कुल आदमियों की संख्या निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए आदमियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कमरे का आयतन अपॉन एक आदमी के लिए आवश्यक वायु। एक आदमी के लिए आवश्यक वायु। तो ये क्या हो जाएगा, कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन कितना है, ये है हमारा 23 गुने 20 और गुने 24 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा एक आदमी के लिए आवश्यक वायु कितना है, 6 है। तो ये 6 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो ये आ जाएगा हमारा 23 गुने 20 गुने 4। तो गुना करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, तो हम गुना करते हैं 23 गुने 20 गुने 4। तो ये हमारा आ रहा है 1840। और इस क्वेश्चन हमें क्या करना था, हमें उन आदमियों की कुल संख्या ज्ञात करनी थी जिनके लिए उस कमरे में कुल पर्याप्त वायु होगी। तो कुल आदमियों की संख्या कितना आ गया हमारा, 1840 आ गया। और यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।